हेलो एवरीवन, आप सभी यूपेट प्लस सी लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। तो आप सभी को वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। जैसा कि आप सभी को पता है, जिनका डीबी हो चुका है अच्छे तरीके से, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। फर्स्ट फेज का जो डीबी है समाप्त हो चुका है। तो अब बारी आती है जिन लोगों का डीबी खत्म होगा, उनको इंतज़ार हो गया होगा कि हमारा रिजल्ट जो है आखिर फाइनल रिजल्ट कब आएगा, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया। तो आप सभी को पता है भाई, उसके लिए तो रिजल्ट का इंतज़ार करना ही पड़ता है। लेकिन जो है एक नया ट्विस्ट भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिलेगा आप सभी को। हालांकि ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस वजह से अगर किसी को फ़ायदा मिल जाता है, किसी का सिलेक्शन हो जाता है, तो इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्या है वो चलिए बात कर रहे हैं। और आफ्टर डीबी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप सभी के कट ऑफ में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती है, उसकी भी बात करेंगे फटाफट से। बस सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाली जितनी भी ऑथेंटिक अपडेट्स हैं आप सभी तक जरूर प्रोवाइड होंगी। देखिए, अभी तक जो भी हमें पता हुआ चला है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। कई दिनों से मैं आप तक अपडेट नहीं दे पाया, क्योंकि ऐसा कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो मैं बता दूं कि जो फेज़ फर्स्ट हुआ है आपका, ठीक है, फेज़ फर्स्ट जो इंड हुआ है, समाप्त होने के बाद जो है अब क्या हो रहा है कि आप सभी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स स्किप हुए हैं, यानी कि डीवी स्किप हुए हैं, ठीक है, वो तो स्किप हुए हैं। उसके साथ ही साथ जिन्होंने अपने डीबी को छोड़े हैं, मतलब स्किप ही किए हैं, वो उसे कह सकते हैं आप, जिन्होंने डीबी छोड़ा है, कुल मिला के अगर इस क्राइटेरिया को देखा जाए तो आप लोगों को एक कहीं ना कहीं राहत मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो सकता है कि 1 से 2 नंबर से रुक जाता अगर वो डीबी दे देते। तो कुल मिला के अब यहाँ पर क्या होने वाला है, इनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इनका क्या होगा, इनका सिलेक्शन से अब कोई नहीं रोक सकता है। 1 से 2 नंबर जो अगर आपको कमी लग रही थी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, काफ़ी लोग 1-2 नंबर से छट जाते हैं, लेकिन अब उनका जो है उद्धार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट फेज़ की डीबी से काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें क्लियर कर ली है, काफ़ी डाटा मिला ही। ट्विस्ट यही है कि काफ़ी लोगों ने डीबी स्किप किया है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से आपको मौका मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए, वहाँ पर जो डीबी में बाहर होंगे वो बात अलग है, लेकिन जो डीबी स्किप कर चुके हैं इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है। जहाँ पर आप लोगों को, देखिए, आपको पता है कि भाई अगर डीबी उन्होंने स्किप किया, फॉर एग्जांपल, कैसे मैं कह रहा हूँ मौका मिलेगा, आप एक चीज़ ध्यान रखो कि मान लीजिए कि अगर 3000 टोटल कैंडिडेट्स की बात करूँ, मैं कम मिनिमम बता के चल रहा हूँ कि 3000 कैंडिडेट्स अगर डीबी को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये करेक्ट डाटा मत मानना आप सभी, लेकिन हालांकि हो ही जाएंगे, कंप्लीटली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक मिनिमम क्राइटेरिया में एवरेज बात कर रहा हूँ। अगर 3000 कैंडिडेट्स डीबी स्किप कर देते हैं तो क्या होगा, आप ये सोचो कि इन कैंडिडेट्स में डीबी स्किप कर दिए, अगर यही 3000 कैंडिडेट्स डीबी दिए होते, डीबी देने जाते, तो अगर डीबी 3000 कैंडिडेट देने जाते तो कम से कम, अगर कुछ भी मान के चलो, 3000 में अगर जो है यहाँ पर 100 कैंडिडेट्स, कितने 100 कैंडिडेट्स ही मान लीजिए कि डीबी में पास हो जाते, तो इनका सिलेक्शन हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता, ठीक है। अगर 3000 कैंडिडेट्स डीबी जो स्किप कर चुके हैं, अगर डीबी स्किप नहीं करते जाते, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि 3000 कैंडिडेट्स अगर डीबी देने जाते, ठीक है, स्किप नहीं करते तो डीबी देने जाते, तो क्या होता, उनमें से अगर 100 कैंडिडेट्स ही अगर डीबी में पास हो जाते तो इनका सिलेक्शन तो हो जाता, ठीक ठाक मेरिट थी तो हो जाता, नहीं हो जाता। अगर 3000 में 100 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यही कैंडिडेट्स क्या हो रहा है कि 3000 डीबी स्किप कर चुके हैं, तो 100 आदमियों का सिलेक्शन, बिल्कुल 100 छात्रों का पक्का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी राहत की बात, क्योंकि एक स्टूडेंट्स को अगर मौका मिल जाता है, एक स्टूडेंट्स को अगर सिलेक्शन हो जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर इतने लोगों को मौका दिया जा रहा है जिन्होंने डीबी स्किप किया, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की वजह से अगर किसी बेरोजगार का सहारा मिल सकता है, किसी घर का दीपक जल सकता है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के फर्स्ट फेज की बात, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो हालांकि आपका जो रिजल्ट है वो आपके डीबी दिसंबर के एंड तक देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि नवंबर में आपका डीबी चल रहा है, ठीक है, 30 नंबर तक चलेगा, तो दिसंबर एंड तक आपका डीबी जो है रिजल्ट फाइनल देखने को मिल जाएगा। तब तक को आपको थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। बाकी डीबी के बाद आपकी कट ऑफ क्या होगी, यानी कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि आप लोग जो है
सारी चीज़ें क्लियर कर सको। तो चलिए देखिए, हम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो करीब आपके 79 टू 81 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, इतना बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ इस बार, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट्स की कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स करीब 79 के आसपास रहेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स भी इतना ही रहने वाला है, करीब 79 हो सकता है कि 79 जो है 8 के आसपास रहे, 5 के आसपास रहे, ठीक है। और जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी इस बार वो करीब आपकी 75, और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 69 टू 70 के आसपास रहने वाली है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स की काफ़ी लोग बात करें तो फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखिए मैं आपको जो है फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर देता हूँ। तो फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ करीब 78 के आसपास अप्रॉक्स रहने वाली है। तो कुछ ये क्राइटेरिया है जो मैंने बताई, बाकी आगे की सूचना जो भी मिलेगी आपको ज़रूर अवगत कराएंगे, बस आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए।